है रे तू? कल तो बड़ा बोली थी सुबह सुबह महुआ भी नहीं जाएंगे बोल के, और दिख नहीं रही है। चल क्या आ जाएंगे। हाँ औरी, थोड़ा तैयार होने दे। क्या क्या हड़बड़ी है तेरे को? बाबा के लिए पेज भात रांधना पड़ता है, तेरे जैसे थोड़े ना। चुप रहे। तू क्या मेरे को फुकट समझी है? मैं घर में तेरे से ज्यादा काम करती हूँ, समझी? ज्यादा झूठ नहीं बोल रही कि तू। सुबह सुबह मेरे गुस्सा मत दिला रे। इतना अच्छा मूड से महुआ बीनने निकली हूँ, दिमाग खराब मत कर मेरा। सॉरी। चल चल, लेट हो रहा है। कैसे रिंकी पिंकी, कहाँ जा रहे हो? हम लोग महुआ बीनने जा रहे हैं मुन्नी। तो बता, तेरा पेपर कैसा गया? कौन सा पेपर था तेरा? पर्यावरण का पेपर था रे, बहुत अच्छा गया। आज मेरा आखिरी पेपर था, कल से छुट्टी। ये तो बहुत बढ़िया बात है मुन्नी। कल से फिर तीनों साथ में महुआ बीनने जाएंगे। हाँ ले रे रिंकी, जल्दी कर। यहीं पर शाम करेगी क्या? बहुत देर हो गया है। चल जल्दी चलना रे। हाँ रे, जाओ जाओ जल्दी, कल से हम साथ में जाएंगे। बाय मुन्नी। टाटा टाटा। बाय रिंकी पिंकी। बिनते बिनते तो हालत खराब हो जाएगा रे। हाँ, और जल्दी जल्दी बीनते हैं, वैसे भी देर हो गया है देखना आ जाने में। पिंकी जानती है, ये महुआ हमारे लिए सोना बराबर है। साल में एक बार हम इसको इकट्ठा करते हैं, पर ये साल भर हमको पालने में मदद करता है। हाँ रिंकी, ईरान हमको खाली महुआ ही नहीं देता है, हमको सरगी, पोड़ा, छाती, टेमरू पान, कांदा, जड़ी बूटी, फल फूल सब देता है। सही बोल रही है रे। ये जंगल हमारी माँ जैसे है, ये भी तो हमको पालता पोसता है। जंगल बिना तो हम कैसे जिएंगे, सोच के भी डर लगता है। ए बुबा, ये महुआ बिनते बिनते तो 4 दिन लग जाएगा। पूरा महुआ पत्ता के नीचे छुपा है। पत्ता को उल्टा करते करते बीनते रहेंगे ना तो पूरा दिन बुड़ जाएगा रे। एक टुकना भी नहीं बीन पाएंगे हम लोग। हाँ रे, ये बात तो तू सही बोल रही है, फिर कैसे करें? हाँ, कैसे करेंगे फिर? सुनना, माचिस आनी है क्या? हाँ, लेकिन काय के लिए, क्या करेगी? धत्रे भकवी, माचिस से पत्ता को जलाएंगे। जब पत्ता पूरा जल जाएगा तो महुआ बीनेंगे फटाफट। नहीं नहीं रिंकी, आग लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुनी नहीं उस दिन जनाब लोग क्या बोल रहे थे, जंगल में आग नहीं लगाना है रे। हाँ, सुनी हूँ क्या? मैं क्या तेरे को पूरा जंगल में आग लगानी बोल रही हूँ? ये तो थोड़ा दूर पेड़ के खाले खाले तो आग लगाना है पिंकी। ठीक है रे, फिर माचिस मारती हूँ। अरे 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 अरे, ये तुम लोगों ने क्या किया? बुझाओ इस आग को, जल्दी बुझाओ बुझाओ, चलो। नहीं नहीं जनाब, अभी बुझा देंगे। पत्ता को जलाने के लिए जलाए हैं क्या? तभी तो महुआ बीन सकेंगे जनाब। महुआ बिना आग लगाए भी बीन सकते हो तुम लोग, इसके लिए आग लगाने की क्या जरूरत है? वो क्या है जनाब, पत्ता मन के कारण महुआ बीनने नहीं हो रहा है। बाद में बुझा देंगे, हम लोग बुझा देंगे जनाब। ऐसा बोलकर तुम लोग आग लगाकर आग बुझाना भूल जाते हो, और यही आग पूरे जंगल में फैल जाता है। तुम लोगों को मालूम भी है इस आग की वजह से कितना नुकसान होता है? इस आग से जंगल के सारे जड़ी बूटी, औषधि पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, नए पैदा होने वाले पौधे सब कुछ जल के राख हो जाते हैं। हमारी एक छोटी सी लापरवाही कितना नुकसान करती है, इस बात का अंदाजा भी है तुम लोगों को? हमको माफ कर दो जनाब, हमको नहीं पता था कि हमारा एक छोटा सा गलती इतना नुकसान करता है। आप लोग अपने छोटे स्वार्थ के लिए जो आग जंगल में लगाते हो ना, उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी खत्म होती है। भूमि बंजर हो जाती है, जिससे नए बीज आसानी से उग नहीं पाते। आप लोग तो अच्छे से जानते हो इस जंगल से आप लोगों को क्या नहीं मिलता है। यही जंगल तो आप लोगों की जीविका का असली साधन है।
सोचो अगर ये जंगल ही नहीं रहेगा तो इस जंगल से हमें जितने वन उपज जैसे महुआ, छाती, बोड़ा, लकड़ी, पान, दातून, घर बनाने की लकड़ी, पेड़ की छांव, जड़ी बूटी, कांदा, जलाओ लकड़ी, ये सब कैसे मिलेंगे? इस जंगल के बिना अपना जीवन तुम कैसे चला पाओगे? आप सही बोल रहे हो जनाब, हम लोग फिर ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई, पर यह बात खुद तक नहीं रखना है, और लोगों को भी समझाना है। गांव में और भी बहुत से लोग जंगल में आग लगा रहे हैं। ये वन हम सबके लिए हरा सोना है, इसे काटने और जलने से बचाना हमारा फर्ज है। जनाब, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब आगे से हम इन बातों का ध्यान रखेंगे जनाब। ये साल तो खूब गर्मी पड़ेगा री। अभी से कितना ज्यादा गर्मी लग रहा है आयती। हो री, क्या बोलोगे, इतने सालों में कभी इतना गर्मी नहीं पड़ा, लेकिन पिछले कुछ सालों में गर्मी बहुत बढ़ गया है दीदी। हाँ, वो दिन हमारे गांव के जनाब बता रहे थे जंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, वही कारण है कि खूब गर्मी बढ़ गया है री। ये जंगल कम होने से गर्मी कैसे बढ़ेगा री? जंगल ही तो मुख्य वजह है आयती। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगल को काट रहे हैं। उनके कम होने से ही मौसम परिवर्तन, बिन मौसम वर्षा, बाढ़, सूखा जैसी समस्या पैदा होती है आयती। पर्यावरण को संतुलित करने में वनों का मुख्य योगदान रहता है। ऐसा है ने, लेकिन तुम इतना सब कैसे जानते हो दीदी? हमारे यहाँ मुन्नी के स्कूल में ये सब पढ़ाते हैं, तो मुन्नी हमको आकर बताती है। अच्छा, ऐसा ना। कैसे दीदी, महुआ बिना खत्म किए कि नहीं? हाँ रिंकी, अब घर जा ही रहे थे। आज तो ज्यादा जमा किए हो लगता है। सुबह से आए थे तो 2 टुकनी बीन पाए हम, तुम लोग तो ज्यादा महुआ बीने हो लगता है। काय का बीने हेरी, अच्छा से बीने नहीं हो रहा था तो आग धरा दिए, तभी जनाब वहाँ आ गए और आग को बुझा दिए री, इसलिए बीन भी नहीं पाए ठीक से। जनाब हमको कुछ कुछ और भी बात बता रहे थे, इसलिए समय हो गया इसी में। जनाब ठीक तो किए, जंगल में आग नहीं लगाना है क्या? हम आग तो लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी बुझाना भी भूल जाते हैं, और ये छोटी सी गलती के कारण पूरा जंगल आग से बर्बाद हो जाता है। सही तो है, कभी कभी हमारे यहाँ के सियान आदमी मन बीड़ी सिगरेट भी पी के उसको बिना बुझाए ऐसे ही फेंक देते हैं, उसके कारण भी जंगल में आग लग जाता है। मोहा बिनने आते हैं तो भात साग भी यहीं रान के खाते हैं, वो चूल्हा का आग को भी बुझाना भूल जाते हैं, वो आग जंगल में फैल जाता है। हमारा ऐसी छोटा छोटा गलती पूरा जंगल को राख बना देता है, इसलिए मैं कभी आती हूँ तो ये सब नहीं करती हूँ। हाँ री, हम लोग को सब बात समझ में आ गया है, भी हम लोग को सब बोले, इधर तुम लोग भी उसी को बोल रहे हो। हाले जोरी, शाम हो गया है, घर जाते जाते अंधियार भी हो जाएगा, जल्दी चलो। हे भगवान, ये क्या है? मैं जो आवाज सुन रही हूँ, क्या तुम लोग भी वही सुन रहे हो? अरे ये तो बाघ का आवाज है री। हे भगवान, अब कैसे करेंगे? जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो हम अपना जान भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसे नहीं बोलो क्या, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। बाघ राजा, हम लोग तो बस महुआ बीनने आए थे, घर जा रहे थे, तुम हमको नहीं खाओ क्या? तुमको जो चाहिए हम लोग देंगे। हाँ बाघ राजा, अब
अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है। बिना शादी किए मरूंगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बाघ राजा, इसलिए मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। हे बाघ दादा, मेरे तो छोटे छोटे लेखा लिखी मन है, मैं मर जाऊंगी तो उनको कौन देखेगा? मेरे को नहीं खाना दादा। हाँ बाघ दादा, हम लोग तो तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? जंगल में तो बहुत कुछ होगा खाने के लिए, हिरण, मंजूर, गाय, बैल सब है। तू उन मन को खा, हम लोग को छोड़ देना बाघ राजा। रे मूर्ख लोग, तुम लोग मेरे से क्यों डरे हुए हो? हमारा पूरा परिवार और जंगल के सारे जानवर तो तुम लोगों से डरे हुए हैं। हम क्या किए हैं बाघ राजा? क्या किए? हमसे हमारा घर बार सब छीन लिए हो तुम लोग। ये क्या मजाक कर रहे हो बाघ राजा? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज तक ये जंगल का राजा लोग मुझे बोलते थे, पूरा जंगल मेरी एक आवाज से कांपने लगता था। लेकिन अब तुम मानव लोगों से डरने लगे हैं हम लोग। मैं सोचता था मुझसे बड़ा खतरनाक प्राणी यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मनुष्य से बड़ा खतरनाक प्राणी कोई नहीं है। हम लोग ऐसा क्या किए हैं बाघ दादा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट रहे हो, आग लगाते हो, इससे पूरा जंगल बर्बाद हो रहा है। हमारा घर ये जंगल ही तो है, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? क्या हम तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे घर को आग लगाते हैं? तो तुम लोग क्यों हमारे घर को आग लगाते हो? लेकिन हम लोग जंगल में आग नहीं लगाते हैं बाघ दादा, वो तो बस मोहा बिनने, बोड़ा छाती, सरगी के लिए थोड़ा सा तो आग लगाते हैं। थोड़ा सा आग? तुम लोगों का वह थोड़ा सा आग कितना भयंकर रूप ले लेता है पता भी है? उस आग से कितने छोटे छोटे औषधि पौधे, जीव जंतु मर जाते हैं। उस आग से बचने के लिए सभी जीव जंतु तुम्हारे गांव शहर की तरफ भागने लगते हैं। तुम लोग को क्या ये भी पता है कि उस आग के कारण पानी, हवा की कमी से लेकर कितनी समस्या पैदा होती है? तुम लोग तो अपने अपने घर में रहते हो, लेकिन तुम्हारी गलती हमारा घर हमसे छीन लेती है। तुम लोगों के कारण मेरा परिवार मेरे से छीन गया, सब आग में जलकर मर गए। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को खा जाऊंगा। भागो भागो आयती, रिंकी, चलो 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 भागो यहाँ से, चलो 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 जल्दी चलो भागो रे, भागो रे, भागो रे। बच्चों भागो रे, छोड़ो। भगवान बचा हमको। नहीं खाओ बाघ राजा, हमके नहीं खाओ। कैसे मुन्नी बेटा, आज तुम्हारे पर्यावरण का पेपर था ना, कैसे गया? बहुत ही अच्छा गया सर। आपने मुझे वन और उसके महत्व के बारे में जो बताया था वह सब मैंने लिखा है। वेरी गुड बेटा, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी बातें हमें सिर्फ किताब में नहीं पढ़ना है, अपने असल जीवन में भी अपनाना है और सबको बताना भी है बेटा। हाँ सर, मैं सबको बताऊंगी हमारे जंगल और उसके महत्व के बारे में। जनाब जनाब, आप यहाँ आराम से हो, वहाँ हम सब बाघ के पेट में होते जनाब। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ जनाब, जंगल से आते समय हमको बाघ दिखा, वो हमको खाए रहता, कैसे कैसे भाग के हम इधर आए जनाब। हाँ जनाब, ये लोग सही बोल रहे हैं। हम लोगों को कल सूचना तो मिली थी कि जंगल में एक और आग लगी है। हमारे साथी वहां बुझाने भी गए हैं। हो सकता है वहां के सभी जानवर इधर आ गए होंगे, जाकर देखना पड़ेगा।
अकेले हो जाएंगे। हम लोग को भी उनके साथ जाना चाहिए रे। तो पागल है क्या? अभी अभी तो हम लोग बाग से बच के इधर ही आए हैं और तुम फिर उधर ही जाने का बात कर रही है रिंकी। अरे पागल, हमारे साथ जनाब है ना, इसलिए डर किस बात का। ये जंगली जानवर मान जनाब मन को पहचानते हैं। मैं जनाब को ऐसे अकेले कैसे जाने दूंगी। चल चल, हम लोग भी चलते हैं फिर साथ में। हाँ, हम लोग भी आते हैं, चलो। क्या मुझे खोज रहे हो जनाब? हाँ हाँ हाँ। अब तुम इधर गांव के नजदीक कैसे पहुंच गए बाघ भाई? जानते तो हो जनाब, यह गांव वाले हमसे हमारा घर छीन रहे हैं, तो हम जंगली जानवर इनके घर की तरफ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? सही बोल रहे हो भाई। मैं इन सबको समझा समझा के थक गया हूँ। इन लोग हमारी बात को मानते ही नहीं है। हमारे पास जितने रास्ते थे इनको समझाने के, हम सब कर चुके हैं बाघ भाई। ऐसा नहीं बोलो जनाब, हम सब जागरूक हो गए हैं क्या? अब वन की रक्षा करना अब हमारा कर्तव्य है। हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जनाब। हाँ जनाब, आप लोग जैसा बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। बाघ राजा, फिर हमको नहीं खाओगे ना? मैं एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा तुम लोगों को। जब तुम सब लोग इस वन को, हमारे घर को बचाने में हमारा सहयोग दोगे, क्योंकि यह वन न सिर्फ हमारा घर है बल्कि यह तुम्हारे जीवन का भी आधार है। इस जंगल के बिना हमारे साथ तुम्हारे जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं कहता हूँ अब भी वक्त है, तुम सब सुधर जाओ। हाँ बाघ दादा, हम लोग सुधरेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा करेंगे भी। अच्छा, फिर ठीक से बताओ क्या क्या सुधार लाओगे, तब तुम लोगों को छोड़ूंगा मैं। बाघ दादा, अब से हम जंगल में आग कभी नहीं लगाएंगे। मौसर की बिन्नी के लिए भी मेहनत कर लेंगे पर आग नहीं लगाएंगे दादा, क्योंकि एक बार आग लग गई तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। अब हम समझ गए हैं बाघ दादा। आग की वजह से जमीन में उगे छोटे बड़े पौधे, जीव जंतु सभी नष्ट हो जाते हैं। केंचुओं के मरने के कारण भी भूमि की पैदावार की ताकत खत्म हो जाती है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए हम आग नहीं लगाएंगे। तेंदू, पान बूटा कटाई करते समय ऊपर से उसे नहीं काटेंगे बल्कि जमीन से 1-2 इंच नीचे से काटेंगे, तभी उसकी और शाखा फैलेगी। ये बात हम जान गए हैं। जंगली जानवरों का तो शिकार करना ही नहीं चाहिए। अगर जंगल में आग लगती है तो उसकी सूचना वन कर्मियों, अधिकारियों और वन ग्राम समिति को देना है। साथ में आग बुझाने में हमें उनकी मदद भी करनी है। खेत में धान कटाई के बाद उसका जो खूट सड़ई बचता है उसको भी हम आग लगा देते हैं। इससे भी जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है और फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। यह जंगल, यहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारी धरोहर है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वनों को बचाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, पर असली ड्यूटी कर्तव्य तो आप लोगों का है, क्योंकि आप इस जंगल में ही रहते हैं। जंगल को सुरक्षित और संरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा आप लोग सोच रहे हो, वादा कर रहे हो, वही गांव के बाकी लोग भी करेंगे। ऊपर वाले ने आपको, हमको, प्रकृति को, सभी को इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए पैदा किया है। हम अपने लालच के लिए हम धरती और जंगल को नष्ट नहीं करेंगे बल्कि इसे और भी सुंदर करेंगे। तो फिर जंगल में आग नहीं लगाना है, जंगल को सुंदर और सुरक्षित बनाना है। ठीक है जनाब, तो मैं चाहता हूँ आप सब भी अपने घर जाकर सुखी से रहो। मैं चला अपने प्यारे घर, अपने जंगल की ओर।